हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस का तीसरा एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स में देखा है कि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं पर कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, आप भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यान लूसी को मारकर वहाँ से भाग रहा होता है, पर तभी जूनियर उसके रास्ते में आ जाती है। जूनियर उसे पूछती है, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। यान उससे कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता हूँ। फिर जूनियर उसे धमकी देती है। यान कहता है, ठीक है, मेरी बात सुनो। आज मेरे डेसिबल को किसी ने बहुत ही परेशान किया था, तो मैं अपने डेसिबल का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। ये बात सुनकर जूनियर तुरंत समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो कि यान को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो उससे कहती है, प्लीज़ इस बारे में यान को मत बताइएगा। और फिर जूनियर वहाँ से गायब हो जाती है। जूनियर के जाने के बाद याओ शन यान से बोलता है, यान, तुम्हें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना किसी दिन तुम इन इमोशंस के चलते मारे जाओगे। याओ शन यान से कहता है, अगर एक सिचुएशन आए जिसमें तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या मुझे चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे। पर यान ये कहकर इस बात को टाल देता है कि ऐसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जीली क्लैन का लीडर ये देखता है कि लू की डेथ हो चुकी है, तब वो तुरंत समझ जाता है कि ये सब जाओ यान ने किया है। जीली क्लैन का लीडर अपने बेटे से कहता है, हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है जाओ क्लैन को पूरी तरीके से ख़त्म करने का। याओ शेन यान को एक क्विक गैदरिंग पिल देता है। वह उससे कहता है, ये लो और इस पिल की मदद से कल्टीवेशन करने की कोशिश करो, पर हाँ याद रखना, तुम इस प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में कल्टीवेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यान कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीली क्लैन के मेंबर्स जाओ क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आ गए रहते हैं। जीली क्लैन का लीडर वहां आते ही तीर चलाने लगता है, जिससे कि जाओ क्लैन के कई सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। यान के डैड भी बाहर आते हैं और वो पूछते हैं, इस बदतमीजी का क्या मतलब है। जीली क्लैन का लीडर कहता है, हाँ, इसका मतलब तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। तुम्हारा बेटा डॉकी की 9वीं स्टेप पे पहुंच चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पिल मेकर के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी होगी। यान के डैड अपनी फ्यूरियस लायन फॉर्म से लीडर के ऊपर हमला करते हैं। वही यान दूसरी तरफ कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। यान के डैड और लीडर के बीच में काफी एपिक फाइट हो रही होती है, पर फिर हम देखते हैं कि लीडर यान के डैड के ऊपर भारी पड़ने लगता है। पर यान की कल्टीवेशन पूरी होने से पहले ही जीली क्लैन के कुछ मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। लीडर का बेटा यान से कहता है, ओह, तो तुम यहाँ पर कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम एक डोजे बन सको, पर इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आज तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म होने वाला है। यहाँ मैं तुम्हें मारूंगा और वहाँ मेरे डैड तुम्हारे डैड को। ये सुनते ही यान खड़ा होता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे डैड के साथ क्या किया है। उन सबको मारकर यान वहाँ से जाने लगता है, पर तभी याओ शन उससे कहता है, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अगर तुम ऐसे चले गए तो तुम्हें फ्यूचर में कल्टीवेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। यान कहता है, अगर मैं आज नहीं गया तो मेरे डैड जिंदा नहीं बचेंगे, और मेरी इस पावर का क्या मतलब है जब मेरे डैड ही नहीं रहेंगे। याओ शन उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो। याओ शन कहता है, अगर तुम पावरफुल नहीं बने तो मैं तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। याद रखो, इस संसार में केवल पावरफुल लोगों की ही पूजा होती है और कमज़ोर लोगों की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। अपने इमोशंस पर काबू पाओ और अपनी फैमिली को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। ये सुनकर यान को काफ़ी गुस्सा आता है। यान कहता है, मेरी फैमिली मेरे लिए बोझ नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है फैमिली का मतलब क्या होता है, और क्या तुम्हारी खुद की एक फैमिली भी है। ये सुनते ही याओ शन को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसके डेसिबल ने उसे धोखा दिया था। यान कहता है, मुझे नहीं पता कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, पर मेरी फैमिली मेरे लिए बोझ नहीं है, ना कभी थी और ना कभी बनेगी। और फिर यान वहाँ से जाने लगता है। याओ शन यान से कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें कभी भी किसी फैमिली मेम्बर ने धोखा नहीं दिया है। पर फिर यान उस अंगूठी को भी निकाल कर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि लीडर यान के डैड को मारने ही वाला होता है, पर तभी सही टाइम पर यान वहाँ पर पहुँच जाता है। यान ने लीडर के बेटे को पकड़ लिया था। वो लीडर से कहता है, डैड प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। पर लीडर अपने बेटे से कहता है, मुझे माफ़ करना, पर ऐसा लगता है कि इस युद्ध में तुम्हारी भी जान जाएगी, तुम भी इस युद्ध में शहीद होगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। लीडर यान के ऊपर हमला करता है, पर यान के डैड उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। पर फिर यान तुरंत उठता है और उठकर अपने डैड के आगे कूद जाता है, जिससे सारा डैमेज उसे होता है, ना कि उसके डैड को। यान बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था। यान को ये लगता है कि आज उसके डैड की मौत होने वाली है, पर तभी याओ शन आता है
और वो यान से कहता है मैं इन सब चीज़ों को संभालता हूँ। और फिर याओ शेन यान के शरीर के अंदर आ जाता है। इसके बाद याओ शेन लीडर की कुत्तों की तरह धुलाई करता है। फिर याओ शेन यान से कहता है रुको, तुम्हारी बॉडी और नहीं संभाल सकती है, तुम्हें कल्टीवेट करने की ज़रूरत है जिससे तुम्हारी पावर बढ़ सके। याओ शेन यान के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे यान को कल्टीवेट करने का टाइम मिल सके। यान बैटल के बीच में कल्टीवेट करता है और एक डोजे बन जाता है। वो अपनी सारी कड़वी यादों को याद कर रहा होता है, किस तरीके से यानरा ने उसकी बेइज्जती की थी, किस तरीके से उसने 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कल्टीवेशन खत्म होने के बाद यान उस लीडर का काम खत्म कर देता है। जब यान के डैड को होश आता है तब यान उससे कहता है डैड ये देखिए, ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने ही हमारी मदद की थी। यान के डैड उसके टीचर को प्रणाम करते हैं, ऑल्दो वो उन्हें देख नहीं सकते हैं। याओ शेन यान के डैड के सामने उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, मैं इसे ट्रेनिंग के लिए अपने साथ लेके जाऊंगा। यान के डैड कहते हैं जैसा आपको सही लगे आप वैसा करें। दूर से ये सभी चीज़ें जूनियर और शैडो मास्टर मिलकर देख रहे होते हैं। असल में शैडो मास्टर और जूनियर दोनों ही गू क्लैन के मेंबर हैं। शैडो मास्टर जूनियर से कहता है अगर आप मुझे पनिश करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, पर हम किसी भी क्लैन के इंटरनल अफेयर्स के बीच में दखल नहीं दे सकते हैं। जूनियर शैडो मास्टर से कहती है तुम्हें खुश होना चाहिए कि यान को कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि यान अपने टीचर को थैंक यू कहता है। याओ शेन भी यान की तारीफ करता है। वो कहता है तुम उस बैटल के बीच में भी अपने क्वी को गैदर करने में सफल हुए। याओ शेन कहता है अरे अब मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतना ऑसम। पर फिर वो पूछता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपने मुझे ही अपना डिसिपल क्यों बनाया। यहाँ पर याओ शेन यान को सच सच बता देता है। याओ शेन यान से कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक सोल हूँ, ना कि एक इंसान। मरते समय मैंने अपनी सारी लाइफ अपने सोल के अंदर डाल दी थी। मैं बाकी लोगों से बहुत ही अधिक ताकतवर हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर पाया। पर इस धरती के ऊपर मेरा काफ़ी काम बाकी रह गया है जिसके लिए मुझे अपनी बॉडी की ज़रूरत है। याओ शेन कहता है क्या तुम्हें उस बारे में याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक स्किल को इवॉल्व कर सकते हो। जिस पर यान कहता है हाँ मुझे वो बात अच्छी तरीके से याद है। याओ शेन कहता है तुम एक स्किल को इवॉल्व एक टेक्निक की मदद से कर सकते हो जिसे फ्लेम मंत्रा कहते हैं। इस फ्लेम मंत्रा को यूज़ करना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर एक बार अगर कोई स्किल इवॉल्व हो गई तो तुम मल्टीपल स्किल्स एक साथ यूज़ कर सकते हो और फिर मैं वापस से ज़िंदा हो जाऊंगा। पर मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा कि तुम एक फ्लेम मंत्रा परफॉर्म करो, क्योंकि ये जानलेवा है। फिर याओ शेन यान के सामने 2 स्क्रोल रखता है जिसमें से एक रेड और एक ब्लैक रहता है। याओ शेन कहता है जो रेड स्क्रोल है वो एक फायर एट्रीब्यूट है और जो ब्लैक स्क्रोल है वो एक फ्लेम मंत्रा एट्रीब्यूट है, तो तुम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगे, चॉइस तुम्हारी है। यान कुछ सोचता है और उसके बाद वो ब्लैक स्क्रोल को चूज़ कर लेता है। और गाइस यहीं पर हमारा 30वां एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।